हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति। आप तो जानती ही होंगे अब तो आज हम कविता पढ़ेंगे। पानी की प्रार्थना। ये किसके द्वारा लिखी गई है? केदारनाथ सिंह जी के द्वारा। ये कविता बहुत अच्छी है। ये कविता जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो कविता है ये बाजारवाद तथा मानवों द्वारा यानी कि मनुष्य द्वारा जो पॉल्यूशन फैलाया गया है उसको केंद्र में रखकर बनाई गई ये कविता है। चलिए हम ये कविता पढ़ते हैं। बहुत अच्छी कविता है, मैं भी आपको ये ख़त्म करवा दूँगी। चलिए बस आपको फोकस करने की जरूरत है। प्रभु, मैं पानी पृथ्वी का प्राचीनतम नागरिक आपसे कुछ कहने की अनुमति चाहता हूँ। यदि समय हो तो पिछले एक दिन का हिसाब दूँ आपको। अब देखिए ना, इतने दिनों बाद कल मेरे तट पर एक चील आई। एक चील आई? प्रभु, कितनी कम चीलें दिखती हैं आजकल। आपको पता होगा, आपको तो पता ही होगा कहाँ गई वे। पर जैसा भी हो, कल एक वो आई और बैठ गई मेरे बाजू में। पहले चौंक कर उसने इधर उधर देखा, फिर अपनी चोंच गड़ा दी मेरे सीने में। और यह मुझे अच्छा लगता रहा प्रभु। लगता रहा जैसे घूट घूट मेरा जन्मांतर हो रहा हो एक चील के कंठ में, कंठ से रक्त में, रक्त से एक नई चील में। फिर काफ़ी समय बाद दिन के कोई तीसरे पहर एक जानवर आया, हकासा प्यासा। तो फ्रेंड्स, इस पैराग्राफ में कुछ नहीं है, बस सिंपल सा है कि जो पानी है वो आपको बता रहा है कि मैं इस पृथ्वी का सबसे प्राचीनतम नागरिक, यानी कि पृथ्वी जब बनी थी तो सबसे पहले इस पृथ्वी पे मैं ही था जिसने जन्म लिया था। फिर मेरे बाद ही अन्य जीवों ने जन्म लिया, यानी कि वो इस पृथ्वी का सबसे प्राचीनतम नागरिक है। तो यहाँ पे व्यंग किया गया है कि आजकल के टाइम पे जो चीलें बहुत कम दिखने लगी हैं। चलिए पहले फर्स्ट पैराग्राफ समझते हैं। प्रभु, मैं पानी पृथ्वी का प्राचीनतम नागरिक, यानी कि मैं पानी हूँ जो पृथ्वी का सबसे प्राचीनतम नागरिक हूँ। आपसे कुछ कहने की अनुमति चाहता हूँ, यानी कि वो प्रभु से यानी कि ईश्वर से अनुमति मांग रहा है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। यदि समय हो तो पिछले एक दिन का हिसाब दूँ आपको। तो ऊपर वाले से यानी कि ईश्वर से कह रहा है कि मैं आपको पिछले एक दिन का हिसाब देना चाहता हूँ। तो हिसाब देना उसने शुरू किया कि अब देखिए ना, इतने दिनों बाद कल मेरे तट पर एक चील आई। यानी कि उसने हिसाब देना शुरू किया। स्टार्टिंग में उसके तट पर एक चील आई जो कि प्यासी थी। तो वो चील के बारे में भी बात करते हैं कि आजकल कितनी कम चीलें दिखती हैं। यानी कि जो चीलें हैं, यानी कि चीलों की भी प्रजाति जो है वो लुप्त होने के कगार पे आ गई। और आप तो जानते हैं कि हर जानवर के लुप्त होने का कारण क्या होता है? मुख्यतः सीधी सी बात है, मनुष्य, मानवों द्वारा ही आजकल जितनी प्रजातियां हैं लुप्त होने की कगार पे आ गई हैं। आपको तो पता होगा कहाँ गई वे, यानी कि वो ऐसा सोचते हैं कि ऊपर वाले यानी कि प्रभु को पता ही होगा। पर जैसे भी हो, कल एक वो आई, यानी कि एक चील कल मेरे तट पर आई और बैठ गई मेरे बाजू में, यानी कि मेरे बाजू यानी कि मेरे तट पर आके बैठ गई। पहले चौंक कर उसने इधर उधर देखा, यानी कि चील ने इधर उधर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है, कहीं कोई उसे पकड़ने ना आ जाए, कहीं कोई कुत्ता या फिर कोई जानवर वानवर ना आ जाए जो उसे पकड़ खाए। इसलिए उसने देखा इधर उधर। पहले अपनी सावधानी देखते हैं तब इंसान खाने बैठेगा पीने बैठेगा, है ना, वही है। फिर अपनी चोंच गड़ा दी मेरे सीने में, यानी कि पानी में अपनी चोंच डाल दी और पीने लगा पानी। और यह मुझे अच्छा लगता रहा, यानी कि पानी ये कह रहा है कि मेरे को अच्छा लगता है जब कोई मुझे पीता है। लग रहा है जैसे घूट घूट मेरा जन्मांतर हो रहा है एक चील के कंठ में, कंठ से रक्त में, रक्त से फिर एक नई चील में। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं घूट घूट यानी कि एक एक बूंद बूंद जो चील के गले से जा रहा हूँ, जन्मांतर यानी कि जन्म प्लस अंतर, यानी कि जो जन्म धीरे धीरे मेरा हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा धीरे 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 जन्म होता जा रहा है, होता जा रहा है। कैसे? एक चील के कंठ में जन्म हो रहा है और उस कंठ से उस चील के रक्त में हो रहा है, फिर उससे एक नई चील, यानी कि जो पूरी एक चील जो बनी हुई है उस पूरी चील के शरीर में वो पानी जो है दौड़ रहा है, यानी कि उस पूरी चील को एक नया जीवन दिया है उस पानी ने। तो वही कह रहे हैं कि मेरा जन्मांतर हो रहा है एक चील के कंठ में, कंठ से रक्त में, रक्त से फिर एक नई चील में। फिर काफ़ी समय बाद, यानी कि बता रहे हैं कि टाइम ऐसे बीता, सुबह सुबह ऐसे आया एक चील। फिर तीसरे पहर में एक जानवर आया, हकासा प्यासा। एक जानवर आया जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यासा था। और मुझे पीने लगा,
चभर चभर। इस अशिष्ट आवाज़ के लिए क्षमा करें प्रभु। ये एक पशु के आनंद की आवाज़ थी, जिससे बेहतर कुछ नहीं था उसके जबड़ों के पास। तो इस पैराग्राफ में क्या है कि ऐसे बता रहे हैं कि उस जानवर के पास जो थी सबसे अच्छी चीज़ यही थी कि वो अपनी आवाज़ से लोगों को मोहित करता, यानी कि अपनी आवाज़ से लोगों को अपने पास बुलाता, अपनी जो मन की भावना है अपनी उस आवाज़ से ही शेयर करता था। तो वही कहा है कि वो जो जानवर आया प्यासा सा, वो मुझे पीने लगा चभर चभर। इस अशिष्ट आवाज़ के लिए क्षमा करें प्रभु। यानी कि वो ऐसा भी समझता है, पानी जो पानी है प्राचीनतम नागरिक है, वो ऐसा भी समझता है कि प्रभु के सामने, ईश्वर के सामने ऐसी अशिष्ट आवाज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर ये भी कहते हैं कि ये एक पशु के आनंद की आवाज़ थी, यानी कि उसे खुशी मिलती है ऐसी आवाज़ निकालने पे। जब वो पानी पीते, जब हम पानी पीते तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, जब हम डकार लेते हैं अपने गले के अंदर जो ठंडा पानी घुस रहा होता है उसे हम फील करें तो बड़ी खुशी मिलती है। मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो आनंद का ही प्रतीक होती है। तो वही उसने कहा है कि जो उसके मुंह से आवाज़ निकल रही थी वो एक आनंद की आवाज़ थी, जिससे बेहतर कुछ नहीं था उसके जबड़ों के पास। ओके, फिर अगला पैराग्राफ। इस बीच बहुत से चिड़ई चुरंग, मनुष्य अमानुष सब गुजरते रहे मेरे पास से होकर, बल्कि एक बार तो ऐसा लगा कि सूरज के सातों घोड़े उतर आए मेरे करीब, प्यास से बेहाल। पर असल में जो आया वह एक चरवाहा था। अब कैसे बताऊं प्रभु, क्योंकि आपको तो प्यास कभी लगती नहीं, कि वह कितना प्यासा था। फिर ऐसा हुआ कि उसने हड़बड़ी में मुझे चुल्लू भर उठाया, और क्या जाने क्या उसे दिख गया मेरे भीतर कि हिल उठा वह, और पूरा का पूरा मैं गिर पड़ा नीचे। शर्मिंदा हूँ प्रभु, और इस घटना पर हिल रहा हूँ अब तक, पर कोई करे भी तो क्या। समय ऐसा ही कुछ ऐसा है कि पानी नदी में हो या किसी के चेहरे पर झांक कर देखो तो तल में कचरा नज़र कहीं दिख ही जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वाला पैराग्राफ समझते हैं। तो उसने बताया कि एक जानवर आया जिसने आके पानी पिया। फिर वो कहते हैं कि इस बीच बहुत से चिड़ई चुरंग, यानी कि बहुत से पंछी जानवर जो थे उसके पास से गुजरे। मानुष अमानुष, जो इंसान थे इंसान भी गुजरे, और जो अमानुष थे यानी कि इंसानों द्वारा निर्मित कोई वस्तु, ऐसी चीज़ें भी बहुत सी गुजरी। सब गुजरते रहे मेरे पास से होकर, यानी कि उसके पास से सब क्रॉस कर रहे थे। बल्कि एक बार तो ऐसा लगा कि सातों घोड़े उतर आए, यानी कि सूरज के सातों घोड़े आसमान पर उतरना, यानी कि ज़मीन पर उतरना मीन्स बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाना, कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी कि मानो सूर्य देवता खुद पृथ्वी पे आ गए हों। मेरे करीब प्यास से बेहाल, यानी कि अब पानी कह रहा है कि मेरे करीब एक व्यक्ति आया जो कि प्यास से जो था बहुत ज़्यादा बेहाल था। असल में वो जो आया वह एक चरवाहा था। ठीक है, एक चरवाहा कौन होता है? जो खेत घूम के अपने गायों को खाना खिलाता है, और चरवाहा यही होता है। ठीक है, अब कैसे बताऊं प्रभु, क्योंकि आपको तो प्यास कभी लगती है नहीं। तो वो प्रभु पे व्यंग भी करते हैं यहाँ पे कि आपको प्यास लगती है नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो सबसे बड़े इस सृष्टि के सृजन करता है, उन्हें भला कैसे प्यास लगने लगेगी? लगती भी होगी तो हम जैसे पृथ्वी के पानी को थोड़ा ही पियेंगे। तो वही कह रहे हैं कि आपको तो कहीं प्यास लगती है नहीं, कि वह कितना प्यासा था, कि वो जो चरवाहा आया था मेरे नज़दीक, मेरे पास, वो बहुत ज़्यादा प्यासा था। फिर ऐसा हुआ कि उसने हड़बड़ी में मुझे चुल्लू भर उठाया, बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, जल्दी से पानी को हाथ में उठाया, और पानी में जब झाँक के देखा उसने, यानी कि उसने दिख गया मेरे भीतर, तो वो एकदम पूरा हिल पड़ा और पानी को गिर दिया हाथ से। ठीक है, मुझे चुल्लू भर उठाया, और क्या जाने क्या उसे दिख गया मेरे भीतर कि हिल उठा वह, और पूरा का पूरा मैं गिर पड़ा नीचे। यानी कि जो चरवाहा था वो पानी में कचरा देखकर, यानी कि कूड़ा देखकर पूरा हिल पड़ा और पानी को नीचे गिर दिया। तो ये कहते हैं कि इस घटना पर हिल रहा हूँ अब तक, यानी कि वो जो घटना घटित हुई मैं उस पर अभी तक हिल रहा हूँ, कि अभी तक मैं बहुत ज़्यादा बेहाल हूँ, बेचैन हूँ, पर कोई करे भी तो क्या करे। अब वो ऐसे यहाँ पे लाचारी भी दिखा रहे हैं कि आखिर कोई कर भी क्या सकता है। समय ऐसा है कि पानी नदी में हो या किसी के चेहरे पर झांक कर देखो तो तल में कचरा कहीं दिख ही जाता है। तो यहाँ पर वो कचरे की बात कर रहे हैं, यानी कि पानी जो है आज के समय में प्रदूषित होता जा रहा है। मैंने आपको बताया था मानव द्वारा जो
पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो वही यहाँ पे कहा है पानी ने कि चाहे पानी आँखों का यानी कि आँखों से जो टपकता हुआ आंसू हो या फिर नदी का पानी हो, कहीं ना कहीं कचरा कि जो आँखों से आंसू टपक रहे हैं कहीं वो झूठे तो नहीं, क्योंकि सच्ची फीलिंग से आंसू निकलना बहुत मुश्किल होता है। लोग आजकल मगरमच्छ के आंसू ही ज़्यादा बहाते। तो वही है कि पानी में कचरा होना यानी कि पानी जो होता है बहुत ही गंदा होता है आज के समय में, और वो कहीं दिखता है, अगर किसी के आंखों में दिखता है तो वहाँ पे भी कचरा देखने को मिलता है। अंत में प्रभु, अंतिम लेकिन सबसे ज़रूरी बात, वहाँ होंगे मेरे भाई बंधु मंगल ग्रह या चांद पर यहाँ पृथ्वी पर मैं यानी आपका मुंह लगा ये पानी अब दुर्लभ होने के कगार तक पहुँच चुका है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा व्यंग्य है, आप ज़रा डीपली समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पानी यहाँ पे कह रहा है कि अंत में, यानी कि उसने अपने पूरे दिन का वृतांत बता दिया प्रभु को कि अंत में अंतिम लेकिन सबसे ज़रूरी बात, वहाँ होंगे मेरे भाई बंधु मंगल ग्रह या चांद पर। तो यहाँ पे क्या मंगल ग्रह या चांद कि यहाँ अगर हम देखते हैं तो आज के टाइम पे जो इंसान है वो मंगल ग्रह पे क्या पानी खोज रहे हैं, चांद पर पानी खोज रहे हैं, ज़मीन खोज रहे हैं, पेड़ पौधे खोज रहे हैं ना, खोज रहे कि नहीं खोज रहे, वहाँ पे वो पानी की खोज करें, क्योंकि पृथ्वी का पानी जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है और यहाँ का पानी जो है अब लुप्त होने के कगार पे आ गया। तो वो मंगल और चांद ग्रह पे पानी खोजने के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन यहाँ पृथ्वी पर मैं आपका मुंह लगा पानी, यानी कि भगवान जी जब यहाँ पैदा हुए थे उनके जन्म मरण की जो कथाएं हैं वो नदियों के ही आसपास में बीती हैं। तो वही उन्होंने कहा कि आपका मुंह लगा पानी अब यह दुर्लभ होने के कगार तक पहुँच चुका है। यानी कि मनुष्य ने इतनी ज़्यादा गंदगी फैला दी है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैला दिया है, जो औद्योगिकीकरण है उसके कारण जो पानी है वो अब लुप्त होने की कगार पे आ गया है। पानी का सदुपयोग नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे वही बात कही गई है। पर चिंता की कोई बात नहीं, ये बाजारों का समय है और वहाँ किसी रहस्यमय स्रोत से मैं हमेशा मौजूद रहूँगा। यानी कि रहस्यमय स्रोत यानी कि मानवों द्वारा निर्मित नई नई वस्तुएं, उनके कारण जो हूँ हमेशा मौजूद रहूँगा। फिर जो कवि है वो आगे भी कहता है कि मैं जो हूँ हमेशा मौजूद हूँ। पर चिंता की कोई बात नहीं है, यहाँ बाजारों का समय है। पर चिंता की कोई बात नहीं है, यह बाजारों का समय है और वहाँ किसी रहस्यमय स्रोत से मैं हमेशा मौजूद हूँ। कि अगर मैं इस पृथ्वी से चला भी जाऊँ तो मेरे को कोई चिंता की बात नहीं है, मैं हमेशा बाज़ार में किसी रहस्यमय स्रोत के द्वारा सदैव उपस्थित रहूँगा। क्योंकि बाज़ारों में बोतलों में पैक होके पानी आने लगा है आज के समय में। तो वही यहाँ पे कवि ने बात उससे उठाने की कोशिश की है कि लोगों ने बाज़ारवाद को इतना ज़्यादा फैला दिया है कि अब जब पानी जो कि जिसके लिए मूल्य नहीं चुकाना पड़ता था, एकदम फ्री था, एकदम शुद्ध पानी, अब वो भी पैसे लगाकर हमें बोतलों में खरीदना पड़ता है। पर अपराध क्षमा हो प्रभु, और यदि मैं झूठ बोलूं तो जलकर हो जाऊं राख, कहते हैं इसमें आपकी भी सहमति है। कि यहाँ पे इसने भगवान जी के ऊपर भी उंगली उठा दी है पानी ने। वो ऐसे उठाई है कि वो अपना अपराध भी कहते हैं कि अगर अपराध हो रहा है मुझसे तो मेरे को क्षमा कीजिएगा प्रभु। लेकिन वो ऐसा सोचता है कि कहीं ना कहीं ये जो बाजारवाद है इसमें उस प्रभु की भी सहमति है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस ईश्वर ने भी सहयोग दिया है पानी के इस समाप्ति की ओर। ओके फ्रेंड्स, आपकी कविता कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो ठीक है, वरना नहीं लगी हो तो कोई नहीं। थैंक यू। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। ये कविता सिर्फ दो ही टॉपिक को लेकर है, एक है बाजारवाद और दूसरा है पॉल्यूशन। ठीक है, मानव द्वारा जो पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है, ठीक है, उसके ऊपर है कि आखिर कैसे मानव के कर्मों के द्वारा ही आज के समय ऐसा हो गया है कि पानी इस पृथ्वी से लुप्त होने की कगार पे आ गया है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मेरे चैनल का नाम है एक्चुअली अज्ञान। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, इंक्वायरी हो वो भी कीजिए। मैं आपके जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी, मैं आपका उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।